हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना भाई। जल्दी से आ जाइए सभी और जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको आसानी से मिल सके। पिछली लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर दिए थे, आपके 148 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है भाई। अगर किसी ने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उन वीडियोस को देख लेना। ठीक है भाई। दो क्लासेस में मैंने कवर किए हैं आपके 148 क्वेश्चन। ठीक है, आज उससे आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। बिल्कुल भाई, जल्दी आ जाइए सभी और जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। चलिए फिर बात करते हैं 149 क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है, बेटा सेकंड आंसर को मैं हाइड कर देती हूँ। देखो, इसमें बोल रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे आपके ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति या फिर सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए, आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके। द्वितीय बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन बताइए भाई जल्दी से इसका आंसर। सही आंसर इसका क्या होगा? अब देखो एक चीज़, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, लेकिन जो राजन में आंसर दिया है वो दिया है अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उनके शासनकाल में। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 151, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। बताइए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बेटा सेकेंड अब बताइए इसका आंसर। तो उन्होंने किया था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखा का दूसरा नाम है। तो देशांतर रेखा को हम मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है। देशांतर रेखा इस तरीके से होती हैं, ये ध्यान रखना, और अक्षांश रेखाएं होती हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 153, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या बताइए कितनी है? तो ये है आपकी एट प्रेजेंट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे बने होते हैं। तो पुच्छल तारे किस चीज़ के बने होते हैं? बताइए भाई इसका आंसर। पुच्छल तारे बने होते हैं चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला जो समय होता है वो कितने दिन का होता है? 31 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 157, इसमें बोल रहा है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिस्र की सभ्यता को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 158, सूर्य के ग्रहों की संख्या है। तो बताइए ग्रहों की संख्या बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर भाई। सूर्य के ग्रहों की संख्या है तो कितनी संख्या है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम, ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम की तब भी बात की जाएगी तो हमेशा कैसी रेखाएं होंगी? अक्षांश, इस तरीके से। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। और देशांतर होती हैं ऐसे खड़ी लाइनें। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 161, वैदिक काल में एक ही वंशज के सभी लोगों को कहते हैं।
वेट अ सेकेंड, फिर से आंसर इसमें हाइड कर देती हूँ मैं। हाँ, अब बताइए इसका आंसर। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं। तो वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते हैं भाई? वंशज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह को अंग्रेजी में कहा जाता है? तो ग्रह को कहते हैं प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 163। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो उन्हें कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सयादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो ये है आपके जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 165। श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये है आपके जैन धर्म से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। और अगर सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात की जाए, ध्यान रखना कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो आपका कौन सा होगा? बुध ग्रह। ठीक है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 167। इसमें कह रहा है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो हड़प्पा है आपके पूर्व में स्थित, पूर्वोत्तर में, ये पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में है, पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया है ये। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी होती है? तो कांस्य की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 169। अब देखो, इसमें बोल रहा है कि मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया का जो संबंध है वो किस देश से है? ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता शब्द हिंदी का है और फारसी में इसको क्या कहते हैं? पाटर कहते हैं। ठीक है भाई, पाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 171। कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? तो धर्मेतर साहित्य काफ़ी पूछा जाता है, वो है आपका राजतरंगी। ठीक है। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। ठीक है। और सामवेद पूछा भी जाता है कि किससे संबंधित है? तो सामवेद आपका किससे संबंधित है? संगीत से। ठीक है भाई, संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग होते हैं आपके 6। अब वो 6 कौन कौन से हैं? सुन लो ध्यान से। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। गैर मान्यता विवाह है। गैर मान्यता विवाह ये एक तरीके से आज के जैसी लव मैरिज समझ लो। ठीक है, जिसमें माँ बाप की मर्ज़ी नहीं होती और बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादियाँ कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 175। उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। तो बुद्ध के समकालीन जो सम्राट है, अब देखो इसमें जो राजन में आंसर दिया है इसका अशोक दिया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आपका अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों है। ठीक है, इनमें से कोई सा आप लगा सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 177। इतिहास घटनाओं और विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये कथन किसका है? बताइए। रैमसन ने ये बात बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 178। पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? आग की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहिए का आविष्कार हुआ था। तो पहिए का आविष्कार हुआ था आपका नवपाषाण में। ठीक है भाई, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 180 क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड। हाँ, अभी हमने लास्ट 179 कवर किया है। 180 महापाषाण से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, महापाषाण का मतलब क्या होता है? महापाषाण, पाषाण का मतलब ही क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर का संबंध धर्म से भी नहीं हो सकता, उपकरणों से भी नहीं हो सकता, समाधि से भी नहीं हो सकता। तो महापाषाण का अर्थ होगा पर्वत श्रृंखला से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 181। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं सिंधु सभ्यता के घर? अब देखो, जो सिंधु सभ्यता थी वो शहर से रिलेटेड थी। ठीक है, शहर से रिलेटेड थी। तो जो शहर से रिलेटेड है तो वहाँ पर घर कैसे हो सकते हैं?
बताइए जल्दी से। ईंट के बने हुए, ठीक है, पक्के घर थे उस टाइम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 182। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? स्नानागार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण की घटना होती है, तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या को, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 185। पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह, सबसे पास तो मैंने बता दिया है, पृथ्वी के सबसे दूर बताइए अब कौन सा है? तो वो है आपका वरुण ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है गाँवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है, तो किसके द्वारा होती है? विकासखंड शासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 187। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है भारत में? यह है आपकी बहुदलीय व्यवस्था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। जुपिटर, बृहस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 190 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे, हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या फिर जनजातीय? तो हड़प्पा सभ्यता वाले कौन कैसे थे? शहरी। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, ठीक है, इंटरचेंज करके नाम दे देगा, लेकिन दोनों किससे जुड़े हैं? शहरी जीवन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 191। 191 क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात होने के क्या कारण हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूर्णन करना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 192। इसमें बोल रहा है 0 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? तो कब पड़ती हैं सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर? ये पड़ती हैं आपकी 21 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 194। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, तो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है लोहे के अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 196 क्वेश्चन है आपका अभिधम पिटक किस बौद्ध संगीति से संकलित किया गया है? तो इसका संबंध किससे है अभिधम पिटक का? यह है द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौरमंडल का मुखिया है, तो सौरमंडल का मुखिया क्या है? सूर्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अति लघु, ठीक है। और सभी आ जाना, और सभी जो है बने रहना चैनल के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, ठीक है ना। ओके गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।